पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो क्लास 10 था उसमें हम रिवीजन किए थे कि जैसे कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस में ऑफ प्लस में प्लुरल होना चाहिए। अगर ये वाला नियम है तो हम क्या यूज़ करेंगे जो वर्ब यूज़ करेंगे तो बोलेंगे सिंगुलर वर्ब। ये हम पीछे पढ़ चुके, लेकिन नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन रहेगा तो प्रथम नाउन के अनुसार हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा चाहे प्लुरल। ये हम पढ़ चुके हैं। और दो चीज़ हम पढ़ते हैं, परसेंट और परसेंटेज। परसेंटेज में हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन यदि परसेंट में देखेंगे उसके बाद नाउन अगर सिंगुलर रहेगा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अब प्लुरल रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे, प्लुरल वर्ब। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे नियम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल समझना है, बताओ ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अच्छा बताओ ईच एवरी अदर नदर क्या लगाते हैं, बोलेंगे सिंगुलर। डैश पनिश्ड वाज योर तो बोलेंगे वाज। क्लियर है यहाँ तक। चलो हियर आर टू बुक्स है, आइदर ईच एवरी आइदर के बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ईच एवरी आइदर नाइदर क्या हो जाएगा, इज। क्लियर है। एस्टैटिक्स ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और कोई भी अगर एस रहने से कोई मतलब नहीं है, अगर सब्जेक्ट है तो एक ही सब्जेक्ट बोध होगा, तो वहाँ पर हम क्या लगे, सिंगुलर। इज या डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज या आर तो बोलेंगे इज। क्लियर है। नेक्स्ट, ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कम हियर क्या हुआ, हैवी हैज बोलेंगे पीपल तो प्लुरल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है देयर डैश प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द ट्रेन कम, तो बिफोर कम क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है। चलो नेक्स्ट, कहता है सेवरल ऑफ मेनी माई फ्रेंड्स डैश बीन टू अमेरिका हैव एज, माई फ्रेंड्स सेवरल भी है, क्या लगेंगे, हैव। नॉट ओनली मिस्टर सेन बट आल्सो मिस्टर बॉस डैश देयर, दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है तो क्या होगा, वाज एवर तो बोलेंगे वाज। नेक्स्ट, इसको थोड़ा समझो अच्छे से, ठीक है। देयर वेट ऑफ दिस बुक्स डैश हैवी, ये कह रहा है जो कि बुक की जो वजन है ना, वजन की बात कर रहा है, बहुत हैवी है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, इसमें रूल आ जाएगा नाउन प्लस और प्लस प्लुरल, तो इसके अनुसार हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगुलर, यानी कलेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लुरल तो बोलेंगे सिंगुलर। आंसर इज। चलो देखो यहाँ पे द सेफ्टी, स्पेलिंग सही लिखना है, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ दिस पीपल ऑफ द पीपल डैश मेनी थिंग्स, ये समझ लो वस्तु, कई वस्तु, MANY मैनी THINGS थिंग्स, तो ऑप्शन क्या होगा, डिपेंड्स या डिपेंड, DEPENDS डिपेंड्स या डिपेंड। तो देखो फिर से ये ऊपर वाला ही जैसा है, सेफ्टी कहीं दिख जाए सिंगुलर यूज करेंगे तो बोलेंगे डिपेंड्स। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द कलर ऑफ हर आईज, फिर से वही वाला सवाल आ गया। द कलर ऑफ आईज डैश क्या है, ब्लैक है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर इज। द लीडर ऑफ गैंग्स, तो गैंग्स में क्या लगाएंगे, लीडर है, फिर भी वो सेम इज। वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव कम, क्या मतलब, यह कह रहा है कि लड़की के बारे में बोल रहा है कि वो जो डांस करता रही ना, वो जो डांस है की है वो क्या है, एक लड़की है, इज यार तो बोलेंगे इज। द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स के कैप्टन क्या है, नॉट कम येट अभी तक नहीं आया है। हैव या हैज तो बोलेंगे हैज। क्या होगा, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री डैश येट टू बी सॉल्व्ड, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। चलो ए पेयर ऑफ शूज, पीछे हम बताए हैं ए पेयर ऑफ रहेगा तो क्या लगाएंगे, स्केयर्स रहेगा तो हम क्या लगाएंगे,
ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन वाला, कलेक्टिव अति सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लूरल, तो यहाँ लगेगा सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट क्या हो गए, पास हो गए। हैव या हैज तो बोलेंगे हैव, प्लूरल। कहता है गिव मी अ बुक विथ डैश न्यू लुक्स, या लुक, एक बुक देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नया है, लुक्स, ठीक है। चलो आगे, ये सवाल पीछे भी हम पढ़े हैं, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है एज विल एज, अगर कुछ और भी लिखा है जैसे विथ, लाइक, डिसलाइक, तो इसके अनुसार, इसके जो पहले होते हैं ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, ना कि उसके बाद वाला, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार करने ही है, ठीक है, अनुसार क्या लेंगे, इज या बोलेंगे इज, क्लियर है। कहता है टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी एज इफ। अच्छा बताओ तो एज इफ कौन सा सेंटेंस पढ़े हैं, उस सेंटेंस का क्या नाम था, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे करके हम पढ़े थे, पेयर वर्ड, एज इफ, ये कौन सा सेंटेंस है हमको बताओ थोड़ा कमेंट में। तो एज इफ अगर कहीं आ जाए प्लूरल में, एक ही वर्ड हमको भरना होता है, वो होता है वर, ठीक है। चलो अब रूल पे हम पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। देखो रूल नेक्स्ट, ये थोड़ा रूल कुछ समझने के लायक है, अगर नहीं समझते इसका सीक्वेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है चलिए समझते हैं। नियम कहता है, यदि मान लो कि एक बार हम 3 सब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट का आगे सवाल, तो क्या करेंगे, तो कहता है 3 सब्जेक्ट है और वो क्या है, एंड से जुड़ा है, तो वो भी जब एंड से जुड़ा रहेगा और उस सवाल को हम पढ़ लिए और लगा कि नहीं इससे जो अच्छा बात बोल रहा है, यानी कि गुड सेंस तो देगा ना, तो जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस होना चाहिए ना, अगर 3 सब्जेक्ट है कौन किस में लैंग्वेज में रहेगा, और जब गुड सेंस देगा तो उसका सीक्वेंस होना चाहिए, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, 2 3 1, यानी कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट के सीक्वेंस में हो, उसके बाद हम जब 3 रहेगा तो हम इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। समझ में आया। चलो नहीं समझ में तो उसको नियम को समझते हैं। मान चलो यहाँ पर दिया है कि तीन दोस्त है और तीनों यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि गुड फ्रेंड, अच्छा अच्छा दोस्त है तो ठीक है ना, इसका गुड सेंस है, तो बोलेंगे हाँ सेंस है। अच्छा ये 1 2 3, तो इसका जब गुड क्या 3 1 अथी 2 3 1, इसका सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, सीक्वेंस मेन है। ये तो मान चलो कि ऐसा दिया रहेगा तो हम बोल देंगे हाँ आर लग जाएगा, बात खत्म, लेकिन इसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस में पूछ देता है 4, जहाँ पर जैसे पूछा हुआ है, तो देखो सीक्वेंस कैसे याद करें, 2, तो इसका देखें 2 है, ये तो 3 है, बोलेंगे ये नहीं चलेगा। अच्छा 2 है ये, हाँ बोलेंगे 2 है। अच्छा 2 के बाद 3 है, 3 नहीं 1 है, नहीं होगा। ये देखो 2 है, हाँ 2 तो है, 3 है, हाँ 3 है, 1 है। सीक्वेंस भी फॉलो करता है और क्या करता है, प्लूरल भी लगा देंगे, तो मतलब 100% ये सही होगा। समझ में आया थोड़ा सा भी सीक्वेंस वाला। अच्छा तुम कहोगे इसमें मान चलो कि बैड सेंस देगा तो क्या करेंगे, बैड सेंस देगा तो 1 2 3, इसका नियम भी लिख लो, तो 1 2 3 का फॉलो करेगा। ये रूल समझ में 47 46 क्लियर है। चलो नेक्स्ट वही रूल है, कहता है 3% एंड से जुड़ा हो और क्या बैड सेंस दे, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या यूज करेंगे 1 2 3 का, अभी तुरंत हम बताए सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, और उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। क्लियर है। जैसे इसको हम सबसे ज़्यादा समझना इसको ज़रूरी है, 1 2 3 ये कब देगा, जब बैड सेंस रहे, अगर गुड सेंस रहेगा तो 2 3 1, ये दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जय चलो 1 1 तो देख, ये 1 है, बोलेंगे 1 तो नहीं ये 3 है, नहीं होगा। ये क्या 1 है, नहीं ये 2 है, ये भी नहीं होगा। ये 1 है, ये भी नहीं, नहीं होगा। इजारे में लिख लेना, ठीक है। ये 1 है तो बोलेंगे हाँ 1 है, 2 है बोलेंगे 2 है, 3 है 3 है। चलो सेंटेंस अब क्या कह रहा है, कहता है कि तुम मैं और वे लोग क्या है, डाकू हैं, रबर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट। सीक्वेंस भी सही है और उसके साथ आर भी लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर 2 गो रहे सब्जेक्ट तो क्या होगा, गुड सेंस बैड सेंस, तब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, समझ आ रहा है। चलो देखो नेक्स्ट कह रहा है कि अब 2 गो वाला सेम रहेगा, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दो को रहे सब्जेक्ट रूम में, अब वो क्या गुड सेंस दे, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस देगा, 2 3 का, 2 1 का, 3 1 का सीक्वेंस रहेगा, फॉलो करेगा। और कैसा पल, जब दो को रहे पल तो रहबे करेगा। चलो देखो, जैसे पहला कह रहा है कि यू एंड सी, यानी कि 2 3, 2 3 ऊपर है, हाँ है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा, हाँ कर रहा, क्या यूज़ करें, पल रोल में ई आर या इज आर, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट कह रहा है यू एंड, यानी कि 2 1, 2 1 ऊपर है तो बोलेंगे हाँ है, क्या होगा, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, हैव या हैज, बोलेंगे हैव, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट 3 एंड 1, 3 और 1 का नियम, 3 और 1 है, बोलेंगे हाँ है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, और क्या होगा, इंग्लिश बोलने की बात कर रहा है, तो वाज या वर, तो बोलेंगे वर, समझ में आ रहा है। चलो अब इसी का बैड सेंस देख लेते हैं। चलो ये नियम फिर कहता है कि 2% यदि बैड सेंस में रहेगा, बैड सेंस में सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट प्रयोग हो तो उसका जो सीक्वेंस क्या होगा, 3 2 1 2 1 3, आप फॉलो करेगा, और उसके बाद कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, बोलेंगे प्लूरल वर्ब। ये देखो, या तो याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई मसला, या तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ 3 वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 3 वाला पूछ भी सकता है। चलो देखो इसको बनाते हैं, कहता है सी एंड यू कमिटेड अ क्राइम, तो सीक्वेंस देखो मिल रहा है 3 2, 3 2 सीक्वेंस मिल रहा है, तो इसके साथ क्या लगेंगे, प्लूरल वर्ब, क्लियर है, डैश। नेक्स्ट वी एंड यू, ये तो वी 1% 1 एंड 2, 1 2 का है सीक्वेंस, हाँ है वहाँ पे, साइन इज या आर, तो बोलेंगे आर। अब देखो आई यानी कि दे 1 3, 1 3 का है सीक्वेंस, हाँ ये पर है, थिप्स, थिप्स चोर की बात कर रहे, चोरों का, तो वाज ये वर, बोलेंगे वर, ठीक है इतना। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस थोड़ा और कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्या कि जो क्वेश्चन छूटा होगा पीछे भी, उसको हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, और फिर आगे हम कंप्लीट करेंगे। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं, देखो ये अलग ही अंदाज में आपको प्रैक्टिस मिलेगा। कहता है सेविंग्स इन द बुक और डैश अ गुड प्रॉफिट, बुक से यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, बुक के ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला, आर हो जाएगा, क्लियर है। कहता है नाइदर ऑफ अस ईच एवरी अदर, नाइदर आ जाए तो क्या होगा, सिंगुलर, इतना गोइंग टू दिल्ली। आगे ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड एंड बटर कौन सा वर्ड है, कोई बताएगा, कमेंट बताना आपको इसके साथ क्या लगेगा, इसको ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, पीछे हम बहुत चर्चा किए हैं। ईच एवरी अदर नाइदर, ये भी चर्चा किए हैं, नहीं किए, ईच एवरी अदर नाइदर, तो यहाँ पर क्या फील करेंगे, ये भी कमेंट बताना, ठीक है, आपको कमेंट बताना है। चलो हॉर्स एंड कैरिज, ये भी क्या है, कौन सा वर्ड है ऐसा वर्ड बहुत बार हम बताएं, ठीक है, इसमें भी कमेंट करके बताना है, ये 3 वर्ड, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कहता है द पुअर के साथ, अच्छा यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव है, और इसके पहले अगर दा लग जाए तो उस पर क्या प्रेशर दे रहा, यानी कि पुअर गरीब लोग, कहते हैं गरीब लोग क्या होते हैं, जनरली ऑनेस्ट, साधारणता क्या होते हैं, और ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये नहीं कि पुअर सोचेंगे सिंपल है, लगा देते हैं इज, अगर इज लगाएंगे तो कलफर हो जाएगा, उससे पहले अगर यहाँ पर लगते तो इस पर गरीब लोग आ जाते हैं, पूरी जाति को बोध होता है। नेक्स्ट ए टीम ऑफ स्पीकर्स, अब देखो कलेक्टिव नाउन वाला होता है प्लस ऑफ प्लस सिंगुलर नाउन, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। कहता है रीच्ड हियर, हैव या हैज, तो आंसर हो जाएगा हैज। ये क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स, इसको याद रखना पड़ेगा, ये एक बुक का नाम है, ये क्या है, बुक, ये क्या है, कौन लिखा है, तो लिखा है शेक्सपियर ने, क्या लिखा है, गुलिवर ट्रेवल्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा, ठीक है, डैश इंटरेस्टिंग बुक, तो ये एक बुक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। देखो एज विल एज, अभी कुछ देर पहले भी हम चर्चा किए थे, एज विल एज इसके अनुसार होगा, ये शब्द वर्ड याद रखना पड़ेगा। चलो इसको मेन इम्पोर्टेंट कर लो, ये क्या है, एक प्रोवर्ब्स है, क्या है, प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं। ऑल दैट गिल्टर्स, ऑल दैट गिल्टर्स डैश नॉट गोल्ड,
तो हो जाएगा इज नॉट गोल्ड। हाथी की जो दांत थी, हर चमकती हुई चीज़ क्या होती है? सोना नहीं होती है। ऑल डेट गिल्टर्स इज नॉट गुड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये क्या है? प्रोवर्ब्स है। चलो और भी प्रोवर्ब्स देखते हैं जो चिरंतन सत्य होता है। चलो फिर देखो, कहता है टाइम एंड ट्राइड डैश फॉर नो मैन। स्टार्टिंग पॉइंट में हम पढ़े थे कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन रहे तो हमें क्या लगाते हैं? पल्लो लगाते हैं। लेकिन ये भी सोच लो, ये भी समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता है। वेट या वेट्स तो बोलेंगे वेट। इसमें रूल क्या है कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन क्या है एक साथ रहते हैं एंड से जुड़े हुए, तो भी हम पल्लो यूज़ करते हैं। क्लियर है? कहता है द स्कॉलर एंड द पोएट, ये रिलेशन वाला है कि जब दो जगह आर्टिकल रहेगा तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बोलेंगे प्लूरल। सेंटेंस में यदि एक जगह रहेगा तो हम सिंगुलर। तो यहाँ कितना है? दो स्कॉलर एंड द पोएट, दोनों के दोनों क्या है? मर चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर। सही आंसर क्या हो जाएगा? इज नहीं आर। कहता है ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, सच और ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए सिंगुलर। ये पेयर वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आइदर, ईच एवरी आइदर नॉर पीपल। अब देखो नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है। जब ये दो वर्ड दिख जाए ना, आइदर नाइदर के, यानी कि इसके बगल वाला जो सेंटेंस होता है उसके अनुसार हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब्स। क्या यूज़ करेंगे? उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। ये नहीं क्यों, हम नाइदर देख लिए यहाँ पे, नाइदर देख लिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हम इज लगा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाए? ऑरेंजेस है तो यहाँ पर हो जाएगा आर। क्लियर है? ए पार्सल ऑफ बुक्स, देखो कोलेक्टिव नाउन प्लस और प्लस प्लूरल, तो सिंगुलर यूज करेंगे। डैश बीन रिसीव्ड, ठीक है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट एबल टू इम्प्रेशन, ये देखो यहाँ पर नाइदर ऑफ द, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंडिडेट्स क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम इज लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? 50 रुपीज़, अर्थमेटिक के हिसाब में हम क्या लगाते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। चलो ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो ये सवाल देखो, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, यदि एक शब्द ही याद रखना, कोई उपाय नहीं है इस सेंटेंस का, लेकिन स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ये जब जुड़ी वर्ड रहे ना, तो हम यहाँ पर कब सिंगुलर लगाएंगे कब प्लूरल लगाएंगे ये समझना पड़ेगा। इसमें जो सब्जेक्ट इधर रहेगा ना, उसके अनुसार यदि देखो प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर यूज़, मतलब ये यहाँ पर जैसे प्लूरल है अभी तो हम बोलेंगे प्लूरल। जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा इट्स लिखा हुआ तो बोलेंगे सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ये वर्ड दिमाग में रखना, यहाँ पर प्लूरल है तभी प्लूरल यूज़ करेंगे। जब यहाँ इट्स हो जाएगा ना तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर। चलो राइस एंड करी, ये भी पेयर वर्ड है, इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। फेवरेट का स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। ये देखो हॉर्स हाउस है, अच्छा वर्ड बताए थे विथ, एज विल एज, विथ लाइक डिसलाइक, तो इसके प्रथम अनुस्वार हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की यूज करेंगे इसके अनुसार। तो ये क्या हाउस है तो वॉज एवर, तो बोलेंगे वॉज। एज इट बिलोंगिंग्स दैट सोल्ड, तो वॉज सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक नियम पढ़ लेते हैं, 50वां पूरा जाएगा और हमारे पास कुछ ही रहेगा जो हम कल पूरा खत्म कर देंगे। ये छोटा सा हम पढ़े थे चार वर्ड दिए थे, जैसे कि मान चलो कि बडी, वन थिंग, समबडी, समवन, एनीथिंग, नथिंग, ये सब पढ़ते थे। थिंग, ये 3 वर्ड याद है, इसके साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब, और कुछ नहीं चाहिए। 3 वर्ड याद रखो, इसके साथ बनता है तो उसे बनाना है बस। जैसे कि वही कह रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट रूम में क्या रहेगा? नथिंग। ये कोई भारी बात है नहीं, तो नथिंग जब रहेगा तो हम क्या करेंगे? हमेशा उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कहते हैं नथिंग बट वाटर, नहीं है लेकिन पानी यहाँ है। कुछ नहीं है लेकिन यहाँ क्या है? पानी है। नथिंग बट बॉय सीन वाज एवर, तो नथिंग है, बॉय कुछ नहीं है लेकिन लड़का देखा है, तो वाज। चलो इतना समझ में आ गया। अब इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम वीडियो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे पूरा क्लास सिंटैक्स जो है समाप्त ही कर दिया जाएगा कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो इतना रखते हैं। अब 50 पूरा गया है रूल।